अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। ईद उल अज़हा आय आज मजहबी जोश जज्ब सान मनाने जामिया मस्जिद दिल्ली मज इज्तिमाई तौर नमाज ईद अदा इंतजामिया तरफ मुकम्मल इंतजाम। वादी मज लॉकडाउन बावजूद कईयान जायन पर नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा उलमाओ तरफ फलसफा ईद गश्रावनस अलाव लूकन समाजी दूरी बनावनस पर जोर। तो जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कहर जारी कईया नव केस ब्रोह कुन कहन लूकन हुंद मौत मरन वालें लूकन हुंद तादाद 73। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालें लूकन हिंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज ते जम्मू कश्मीर मज कहन शख्सन हुंद कोरोना वायरस सत मौत सपदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालें लूकन हुंद तादाद 368 ताम वोतमुत। ईद उल अज़हा ये आज दुनिया कईयान मुल्कन मज मनावना आई तत आय भारतस मज ती ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावना। मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित ये इंतजामिया तो उलमाओ तरफ लूकन ईद हंदिस मौकस पे समाजी दूरी हुंद ख्याल थावनुक तलकीन करनो आमुत तत दिल्ली हज जामिया मस्जिद मज आज नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा करना आमुत यथ मज मुसलमान हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। ये इंतजामिया तरफ जामिया मस्जिद अंद पक मुकम्मल इंतजाम करने आमत तत लूको तरफ ते समाजी दूरी हुंद ख्याल थवित नमाज ईद अदा कर्म। वादी मजती ये आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावना आई या दौरान कईयान इलाकन मज लूको तरफ नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा करना आई ताहम इंतजामिया तरफ आयद करना आमचन बंचन तो पाबंदियन हुंद असर शहर श्रीनगरस मज साफ पे वुचन आमुत। या दौरान सड़क सनसान तो बाजार वरान वुचन आई ये जन शहर श्रीनगर कन खानकाहन तो मस्जिदन मज आज नमाज ईद अदा करना आई। कोविड-19 पैंडेमिक केसों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है और मुल्क के साथ साथ एक तशवीशनाक खबर है कि मुल्क में ये जो फिगर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में जो आदाद शुमार जो आंकड़े आए हैं उसका कहीं ना कहीं असर जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में सीनियर केएस ऑफिसर तसद्दुक जिलानी के इंतकाल के बाद जब उनका पहला टेस्ट पॉजिटिव आया, बाद में नेगेटिव आया, बाद में प्लाज्मा डोनेट करने के बाद हो सकता था उम्मीद की शायद तसद्दुक जो है वो रिकवर करेंगे, लेकिन कल शाम 6 बजे वो इंतकाल कर गए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में ईद का पहला दिन और ईद के पहले दिन केसों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी आइंदा 24 घंटों के दौरान जिस तरह से प्रशासन ने मुकम्मल लॉकडाउन किया, थोड़ा सा आपको दृश्य यानी तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस तरह से अमूमन ईद के मौके पर हालांकि इन पटरी पे आसपास में जो हैं खिलौने वगैरह जो है बाकी चीज़ें जो है बेकरी और कुर्बानी के जानवर वगैरह रखे जाते थे, भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज बिल्कुल भीड़ नज़र नहीं आई। ताहम जो ट्रैफिक आप देख पाएंगे कौमी शहरा पर नेशनल हाईवे पे ये रास्ता जो है ये अनंतनाग और जम्मू की तरफ जाता है। आप देख पाएंगे कि ये जो मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं, 3 व्हीलर्स पे भी लोग जा रहे हैं, कहीं ज़ाती गाड़ी में जाते हैं। दरअसल प्रशासन ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रखी है कि कुर्बानी का गोश्त बांटने के लिए आप गाइडलाइंस का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके ही आप आगे बढ़ें, जिसके लिए जो ये नाके वगैरह लगे हैं कहीं ना कहीं जब ये देखा जाता है कि किस शख्स ने किस मकसद से आगे जाना है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। अन्य डिस्ट्रिक्ट में 72 घंटों के लिए लॉकडाउन किया गया, जबकि कई एक डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉकडाउन जो है लगातार जारी रहेगा। चूँकि ईद के मौके पर उम्मीद की जाती थी कि शायद प्रशासन का फैसला जो होगा वो शायद दुकानें और शॉप्स वगैरह जो हैं खुल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांडीपोरा में हालांकि ट्रेडर्स फेडरेशन ने अपना प्रोटेस्ट किया, शुमाली कश्मीर का फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रशासन ने वहाँ पर जब हमने
तहसीलदार बांडीपोरा रूफ इकबाल भट्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मीटिंग हुई और कल शाम जो है वो 3 से 7 बजे तक की छूट दी गई थी। उसके बाद मार्केट वगैरह बंद है। कुल मिलाकर आज नमाज की बात करें तो नमाज जो है बड़े बड़े इज्तिमात नहीं हो पाए थे। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने पहले ही इज्तनाब करने को कहा था। उन्होंने कहा था बड़े बड़े इज्तिमात में आप शामिल न हो जाएं, बल्कि मोहल्ला मस्जिदों में और आसपास में घरों के अंदर ही नमाज अदा करें। हालांकि घरों के लिए जो गाइडलाइन थी कि खुतबा अदा नहीं करना होगा, बल्कि आपने ज़ायद तकबीरात के साथ नमाज जो है अदा करनी होगी, उसका हमने भरपूर तरीके से हमने कई एक जगहों पर जाकर देखा कि इस तरह के माहौल को हमने पाया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जो आज से दोबारा इम्पोज किया गया और अन्य इलाकों में जो है लॉकडाउन भरपूर तरीके से रहेगा ताकि कोविड-19 के बढ़ते केसों को कहीं ना कहीं रोका जा सके। जम्मू कश्मीर बारामुल्ला के कई इलाकों, कुपवारा, बांडीपोरा, साउथ कश्मीर के, जनूबी कश्मीर के कई एक इलाकों जिनमें पुलवामा वगैरह शामिल हैं, केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं और श्रीनगर बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में है। श्रीनगर में जहां डेथ रेट बढ़ रही है, बीती रात में 7 डेथ्स के बाद जो डेथ रेट बढ़ रही है उसमें श्रीनगर सबसे आड़े है। जो सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसमें श्रीनगर सबसे आगे। लिहाजा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों को इन 2-3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की अपील करी है। अब देखना होगा कि 2-3 दिन में जो माहौल जम्मू कश्मीर में कुर्बानी, ईद का रश और बाकी चीज़ें आने जाने, रिश्तेदारों के पास आने जाने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसेस को बरकरार रखें, ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में ईद के पहले दिन की तस्वीर के बाद दूसरे दिन में लोग क्या अपने अपने घरों में बैठने को तरजीह दे पाएंगे। फिरदौस नजार के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर। जनूबी कशीर हिंदिस कजगुंड इलाकस मज ये इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद करना आसाम ताहम मुख्तलिफ इलाकन मज लोगों तरफ इज्तिमाई तौर नमाज ईद अदा करना आमत यथ दौरान ईद हिंदिस खुतबस अलाव खुसूसी दुआन एहतमाम करना हम ये भी पाते इस बनावत इस पूरे आलमी इंसानियत इमाम यपर कुलगाम कन कयान इलाकन मज लूकों तरफ इज्तिमाई तौर ईद नमाज हुंद एहतमाम करना आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। यदि अत मौकस पे उलमाओ तरफ फलसफे ईद कुर्बान गशरन आव तत मौजूद सूरत हाल हवाल कत करान लूकन वन आमुत तिम गसन इंतजामी किस वनस तो माहरन हंदिस मशवरस पे अमल करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शुमाली कशीर हिंदिस जिले वरमलिस मज ये आज मुख्तलिफ जायन पे समूजी दूरी नजर तल थवित नमाज ईद अदा करना आई तत उलमाओ तरफ नमाज ईद हंदिस मौकस पे लूकन अपील करना आमुत तिम गसन इंतजामी किस वनस तो माहरन हंदिस मशवरस पे अमल करें युत जन पन तो दोयमन लूकन हंज हिफाजत यकीनी बनावनी। कोरोना वायरस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। डिस्टेंस रखो, मैसेज रखो, हर एक जो गवर्नमेंट की अपील करती है उस पर अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में लोग ईद उल अज़हा मना रहे हैं और ईद कुर्बानी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने भी आज खुशकुरा मस्जिद तूबा में नमाज ईद अदा की। बिल्कुल
साहब बारामुल्ला के हुक्म के मुताबिक डिस्टेंस भी रही और तमाम अक्सर मास्क पहने हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी नमाज हमने अंजाम दी। और हम अल्लाह से यही चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये ईद हमारे लिए अमन का पैगाम लेकर आए, आश्ती का पैगाम लेकर आए, भाईचारे का पैगाम लेकर आए। हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, वो इसको सहल न समझे, बल्कि अपनी रखवाली के लिए मास्क पहने, दूसरों की रखवाली के लिए मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, ताकि जो ये वबाई बीमारी है इसके साथ हम पर भरपूर मुकाबला कर सकें। रोज़ा नूर बाग तो यथ मज अगर घर अंदर बयान तो सही गया बेहतर जी। तो यही कहते हैं हर एक को कि जो गवर्नमेंट की मैसेज है और जो गवर्नमेंट के हिदायत हैं तो उसी पर लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ना इसकी कोई चीज़ दवाई है तो ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे ये कोरोना ख़त्म हो जाए। अब हमने सिर्फ ये कान लगा कर सुनना है कि जो ऊपर से एडवाइजरी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसको फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमारे पास यही एक चीज़ रही है कि एहतियात करो और जनाबिली आप ये इसकी जो एहतियात है वो बरतो, अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो हमारे पास दवाई भी नहीं है, तो ना इसकी कोई दवाई है, तो फिर कैसे ये ठीक होगा। तो अब हमने जितनी भी कोशिश करनी है, हमने गवर्नमेंट की जो मैसेज है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, हमने उस पर जनाबिली ऐसा फॉलो करना है। ज़िले पुलवामिस मज ये कयान जायन पे इज्तिमाई तौर आज नमाज ईद अदा करना आई। तत इंतजामिया तरफ कस्बस मज सख्त बंश आयद करना आमच, ये जन मुकामी उलमाओ तरफ लूकन अपील करना आई हुक्मनामस पे गि अमल करने इन युत जन सह मकसद पूर सपदी यम बापत इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत। बचुस तमाम आलमी इस्लामस ईद उल अज़हा को मुबारकबाद पेश करान। अत सन ईद उल अज़हा मनावन इज्तिमाई तौर यथ मज ईदगाहन मज नमाज पारान, चूँकि गाइडलाइन हेल्थ डिपार्टमेंट से इंतजामिया बे उलमाए दीनो फतवा दितमुत बड़ सादगी सान आई ईद उल अज़हा मनावन। अत मामलस मज कर बह गुजारिश तमाम आलमी इस्लामस कि अस पज़ वुनकस गरीबन मदद करन यम जन मुफलिस नादार ये गो कुर्बानी हूँ जज्बह। कुर्बानी जज्बह गो अगर पानस माज क्यों गो गरीब तो खेवन। अमे अलाव मेन कत ये पज़ गाइडलाइन पे मुकम्मल अमल करें ताकि पन पान त बचाओ, सोसाइटी त बचाओन और लबो फतह अत महामारी पे जन कोविड-19। ज़िले राजौरी तो ज़िले पुंछस मज ये इंतजामिया तरफ आयद करना आमचन पाबंदियन तो बंदशन हुंद असर वुचन आव। तत जिलन मज आज नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा करना आमच, यम किन अक्सर मस्जिद तत ज़िलन मज आज नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा करना आमच, यम किन अक्सर मस्जिदन मेंबर महराब खामोश वुचन आई। ये जन मुकामी उलमाओ तरफ गड़े लूकन वन आमुत तम गन इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करें, युत जन यह हुक्मनाम ज़मीनी सतरस पे अमलावन यी। मैं आपके चैनल की जो जितनी भी पूरी तंजीम है, चैनल के लोग हैं, उनको मैं ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और पूरे आलम इस्लाम को इस ईद की जो है मुबारक में पेश करना चाहता हूं। जबकि हमारी ईद उल फितर, शब कदर और शब बरात, ये जितनी भी पिछली ईदें गई हैं इसी तरीके से कोविड-19 की वजह से जो है इसी तरीके से जो है मतलब सोशल डिस्टेंस के साथ निभाई गई। मतलब ईद जो है उसी सोशल डिस्टेंस के साथ जो है पढ़ी गई। 10-10, 15-15 आदमियों ने जो है ईद पढ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। और तमाम इलाका जात में छोटी छोटी मस्जिदों में लोगों ने इसी तरह के डिस्टेंस के साथ जो है ईद पढ़ी है। और हम इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा मसला वबाई बीमारी है जिससे हम जो है अपने आप को इसी तरीके से बचा सकते हैं कि अब एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखे और दूरी रख के हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इंतज़ामिया भरपूर जो है हमारी इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंतज़ामिया भरपूर लोगों के कंटेक्ट में रही।
के मौके पर भी राजौरी और पुंछ में बंदिशों का सिलसिला लगातार देखने को मिला, जहां आज ईद की नमाज एक बार फिर मस्जिदों में अदा ना हुई। और इस वक्त हम खड़े हैं मरकज़ी जामा मस्जिद राजौरी में, जहां इस वक्त एक बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए और नमाज के लिए पहुंचते थे, मगर इस बार ईद की नमाज भी लोगों ने फिर एक बार घर में अदा की, क्योंकि कोविड-19 के चलते जिस तरह राजौरी पुंछ से पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले आने का सिलसिला देखने को मिला, उसके देखते हुए इंतज़ामिया पुंछ और राजौरी इंतज़ामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर बंदिशें आयद कर दी गई थी। और इन बंदिशों का नतीजा आप देख सकते होंगे कि मरकज़ी जामा मस्जिद राजौरी का ये मंजर, जहां इस वक्त हज़ारों की तादाद में नमाजी हुआ करते थे, मगर इस बार ये मस्जिद पूरी तरह खाली है, जहां पहले से ही इंतज़ामिया ने गेट पर पुलिस तैनात कर दी थी और किसी को भी मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और लोगों ने ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा की। और आज सुबह से ही लोगों की तरफ से इस ईद के मौके पर कुर्बानियाँ देने का सिलसिला भी लगातार ही जारी है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। ईद हंदिस मौके पे ये वादी हजन पार्कन मज रौनक वुचन ताहम मौजूद सूरत हालस दौरान पार्कन मज ते चहल पहल आसन बजाय खामोशी वुचन आमत। इन शुरू तो बड़ो तरफ वन आव ये ईद मजहबी अकीदत सान मनावन आई, ताहम अजक दो बाजरन तो पार्कन मज रौनक वुचन आमत ये ब्रो वुचन। क्या करें, लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। आज ईद थी, कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, ना बड़े ना छोटे, क्योंकि सभी बाहर अंदर घूमते थे गार्डन में, हर जगह पे। आज कोई भी नहीं घूम रहा है, क्योंकि आज लॉकडाउन की वजह से सारे बंद है। और कुर्बानी की ईद थी ना, कुर्बानी अच्छी तरह से लेके लोगों को पहुंचा जा रही है, क्योंकि डर लग रहा है। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि अब क्या करेंगे, मसला ही कुछ ऐसा है। हम लोग तो बस ऐसे ही चाहते थे कि खुशी खुशी ज़िंदगी जब तक बीत जाए तो बीतनी चाहिए, तो वो है नहीं है, सुकून नहीं है, कुछ नहीं है जी। बस ऐसे आए थे गार्डन में तो बंद देखा, तो अब जा रहे हैं वापस। अब क्या करेंगे। कोरोना वायरस इस दुनिया में फैल गया है, उससे बचने के लिए हमको मास्क, हैंड ग्लोव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। कोई भी मज़ा नहीं आया, कुछ भी मज़ा नहीं है। हम पार्क में आए थे, छोटे छोटे बच्चे, मज़ा ही नहीं था, पार्क बंद थी और बहुत ईदी भी मिली है और कुछ हम लाते नहीं, कोई दुकानदार खुला भी नहीं है। घर वालों ने आपको क्या बताया जब आप सुबह घर से निकले? पापा ने कहा मास्क लो, मम्मा ने भी कहा, सबू ने कहा मास्क लो, तो हमने माना नहीं। अच्छा, आपने क्यों नहीं माना? ये सबको नहीं थी तो मैंने भी कहा मैं क्यों जाऊँ मास्क लेकर। जिस पार्क को भी खोलना चाहिए, हर दुकानदार को भी खोल। शुमाली हंदिस कपवार जिलस मज ते आज इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद कर आम आज कपवार कस्बस मज यमन पाबंदियन तो बंदिशन हुंद असर वुचन आमुत। यथ दौरान कईयान जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करना आमच। गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम, चाहे वो स्टेडियम में है या फील्ड में है, उनको मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको एक और मुबारकबाद, और जिसमें हम आवामी तौर पर भी आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपके जितने भी लोग हैं जो फील्ड में ग्राउंड ज़ीरो पे इस वक्त लोगों के मसाइल, अवामी मसाइल, मुलाजमीन के मसाइल, समाजी मसाइल की अकसबंदी करते हैं। इस पेचीदा हालात में जहाँ पर आलमी वबा इस वक्त फैली हुई है, इसमें हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, फील्ड में हैं या स्टेडियम में, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं, उनके काम को हम सराहते हैं। रही बात इस वक्त जो ईद का मसला है, ईद का फ़लसफ़ा जो है, ईद का फ़लसफ़ा ये है कि इसको हम कुर्बानी की ईद कहते हैं। कुर्बानी यही नहीं कि हम जानवरों की कुर्बानी करें, बल्कि हम ये देखें कि हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारी गिरद नवा में। कठुआ किस हीरानगर इलाकस मज तम सात फोर्सेस एहलकारों तरफ बड़िस पैमानस पर तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमत, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स नज़दीक फोर्सेस एहलकार शख्सवाद पद सपद। यह पुलिस तरफ वन आव ज ड्रोन नकल हमल सपदन पत् वसी इलाकस मज तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आमत, युद्ध जन हादसे पेश यी। शानलाल दीन का, और रात को जैसे रात हुई कोई 11:30 का 11:20 का टाइम होगा। ये नीटा लड़का हमारे अर्जुन कुमार इसका नाम है, और इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी। एक आवाज़ सुनी है हमने जैसे ड्रोन की आवाज़ आती, और सुबह भी चल रहा था। अभी पता नहीं कि उसके बारे में कुछ मिला है कि नहीं मिला, वो हमें पता नहीं है। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो अच्छा काम करें और लोगों को पता रहे। क्यों तकरीबन 10:30 बजे की बात है कल शाम की, जब गांव के कुछ लोगों ने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी
और उससे उनको ये ज्ञात हुआ कि शायद ये ड्रोन हो सकता है, क्योंकि गांव सीमा के बड़े करीब है तो इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती थी। इमीडिएटली पुलिस फोर्स ने रिएक्ट किया। जब और क्लोज जानकारी उनसे ली गई और गहन पूछताछ की गई तब ये बात और पुख्ता हुई कि हाँ ये वाकई ड्रोन हो सकता है। तो जिस एरिया में उसको देखा गया था इधर वो लैंड हुआ या कुछ ड्रॉप किया नहीं किया उसके बारे में अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। एरिया को रात में अंधेरा होने की वजह से पूरा खड वाला इलाका था, वहाँ पे कुछ कूल्हे भी थे आसपास, उन सबको रात भर कॉर्डन में रखा गया। मॉर्निंग मौजूदा सूरत हालस दौरान ये लूकन कय्या रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तत कुर्बानी जानवर कन्न वालों लूको तरफ श्रीनगरस मज वन आमद यदवे तम ईज हंदिस मौकस पे कुर्बानी जानवर कनित अनचोर जेन ताहम मौजूदा सूरत हाल सह कारोबार ते सठा मुतासर सपदमुत। ये जन यमो लूको तरफ वन आव ये मौजूदा सूरत हालस दौरान कुर्बानी जानवरन हंदिस कीमतस मज इजाफा सपद तत आम लूकन हंद बापत कुर्बानी जानवर मल हन सठा मुश्किल सपदमुत। अहन बाजार तूत क्या वनकस बाजार कम लुकन बिजाती पोस वनकस कह कुर्बान चलान कम कि कट लवान रुपये 20,000 वनकस 17,000 यह वनकस प्रॉब्लम। कूत माल मे लगभग कट 100 लगभग आज गुम 100 लाख 1.5 लाख रुपये नुकसान। वनकस बाजार लुकन खलकन वन वनकस रुपये 20,000 सह 15,000 वो लुकन बिजाती पोस यह कुर्बान रुकान कहें, इसलिए आए ये ईज पे सख्ती वारिया। तो क्या मैसेज तुम यसान दिन, चूँकि जिन हालत में ये ईद वगैरह मना रहे हैं लोग, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज क्या दिमो ये पे गो नुकसान वनकस गो नुकसान, मतलब वनकस अमिस कटस बह कर रुपये 14,000 कम, अमिस वनकस रुपये 13,000। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा अंत, दीव इजाजत, खुदाए सवाल।